हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत से, भौतिक संसार में भोगने वाला जीव से और खतरा होते हैं जो ब्रह्मवादी होते, निर्विशेषवादी हो रहे, निराकारवादी होते हैं। हर जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका रिलेशन है का जीव भगवान कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते वो कृष्ण का सेवा करना उनका परम धर्म होता है। जैसा ही एक गाड़ी का पार्ट, एक बोल्ट होता है, छोटा सा बोल्ट है, नट बोल्ट होता है, वो गाड़ी की पार्ट होने के नाते गाड़ी का सेवा में लगता है। वो गाड़ी से जब भी वो पार्ट जब अलग हो जाता है वो कबाड़ी बन जाता है, उसका कीमत नहीं रहता है। किंतु गाड़ी के साथ रहता तो कीमत होता है, वैल्यू होता है। उसी प्रकार जीवात्मा कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवक है और कृष्ण का सेवा करना उनका परम धर्म होता है। और कृष्ण से जब जीवात्मा अलग हो जाता है उसका वैल्यू लेस हो जाता है, कीमत हो जाता है, कबाड़ी जैसा बन जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण कहे भगवत गीता में, ममई अंश जीवलोक जुभूत सनातन, मेरी अंश जीवात्मा है। जो जीवात्मा देख रहे मेरे ही अंश है। सर्वजनिषु कुंते मृत्य संभवंती जाता सम ब्रह्म महजनी अहम बीज प्रोदिता। जितना जीव जोनि संसार में दिख रहे और जो कुंते, ये सभी मेरी, मैं उनका पिता हूँ, मेरा से उत्पन्न हुआ है सारी जीवात्मा। कृष्ण प्रभु ये माने परम प्रभु कृष्ण है, ये जीवात्मा है। और वो उन्हीं के अंश होने के नाते उनकी सेवा करना उनका परम धर्म होता है। ये शास्त्र का निर्णय है और जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है। किंतु जो निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी होते, ये भगवान के साथ बराबर मानते, अपने को अलग नहीं सोचते। इसको अद्वैतवाद सिद्धांत कहते हैं, अलग नहीं सोचते। किंतु भगवान अद्वैत अलग मतलब है, भगवान संसार के मालिक है, ये अंश है, जीवात्मा, छोटे से जीवात्मा। और स्थिति क्या है कि इनकी सेवा करना, ये सेवा भावना नहीं रहते। बोलते यो भी वैसा, मैं भी ऐसा ही, ब्रह्म वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मलीन हो जाएगा बस। ऐसा विचार को, जो ऐसा दर्शन देने वाला, ऐसा सिद्धांत में जो फंस जाते आदमी, तो अपने को ब्रह्म सोच लेता है, अपने को परमात्मा सोच लेता है, अपनी भगवान माँ से बराबर मान लेता है, जिसी कारण से उनका जो जीवात्मा असली स्थिति से भटक जाता है। इसलिए जो बहुत ही संसार में जीवात्मा रहता है, वो यदि कोई वास्तविक साधु वैष्णव की कृपा से संगति मिल जाता है, वो अपना स्थिति को समझ जाता है, शुद्ध भक्ति में अपना लेता है। किंतु जो निर्विशेष निराकारवादी होते, ये ब्रह्मवादी होते, ये लोग इतना अकड़ हो जाते हैं, जैसे ही कुछ ज्ञान होने के नाते वो साधु वैष्णव की बात को सुनते नहीं, कि शास्त्रों को बात को समझने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अपनी बातों में एडिक रहते हैं, जिसके कारण से बहुत खतरा होता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, मायावादी भाष्य सुन ले हय सर्वनाश। जो मायावादी लोग हैं, ये ब्रह्मवादीवाद है, ये लोग यदि भाष्य और कमेंट्री टीका कोई सुन लिया, उसका वास्तविक सर्वनाश हो जाता है। जो मायावादी लोगों की जो दर्शन है, इतना दर्शन तर्कवादी होते हैं, वो भगवान की परम अस्तित्व माने परम सत्तात्व को, सतत माने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते और जीवात्मा के साथ बराबर मान लेते, जिसी कारण से जीवात्मा अपने अस्तित्व भूल जाता है। भूलने के नाते भगवान के प्रति जो सेवा भावना वो नष्ट हो जाता है। जो भगवान का सेवक नहीं बन पाता है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, उन्हें जीवात्मा वास्तविक अपनी जिंदगी पूरा खो लेता है, माना आत्मकल्याण से रहित हो जाता है। इसीलिए ऐसे दर्शन शास्त्र वाले, ऐसा सिद्धांत वाले, भगवान को निराकार निर्विशेष मानने वाले, ऐसा लोगों से दूर रहना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लोगों को अब साधु माने, वहाँ ये साधु हैं, गुरु हैं, बड़ा महात्मा मिली मान लेते हैं। संसारी लोग तो मानते हैं, साधु किसी को कपड़ा का लाल कपड़ा पहन लेता है कि त्रिपुंड धारण कर लिया, बोले उनको तो महात्मा मान लेते, साधु मान लेते। किंतु उनका शास्त्र जो सिद्धांत है, इतना खतरा है, वो जीवात्मा अस्तित्व को उनका भक्ति से वंचित करा देता है।
इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते ऐसा लोगों से दूर रहे। यदि हम भक्ति करना है, भजन करना है, आत्मा कल्याण करना है, कृष्ण का सेवक बनना, कृष्ण का भक्त बनना, वैष्णव भक्तों की संगति करें, विष्णु भक्तों की संगति करें, तभी कल्याण हो पाएगा। नहीं तो आत्म कल्याण से रहित हो जाएंगे। ये सिद्धांत की बात है। यदि ये बात आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट दें। हरे कृष्णा।